हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज थ्रेडिंग प्रोसेस की वीडियो का पार्ट 3 यानी कि फाइनल पार्ट है, जिसमें आज आपको फाइनली अपनी आईब्रोज पे कैसे थ्रेडिंग करनी है, कैसे उन्हें शेप देना है थ्रेड के थ्रू, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें मैं खुद की आईब्रोज पे आपको थ्रेडिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग भी अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लें, तभी उन्हें ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। साथ ही आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं और आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आईब्रोज को शेप देने से पहले आपको दो बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको अपनी आईब्रो का जो शेप है उसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट और साथ ही साथ उसका जो हाई पॉइंट है उस जगह से आपको बालों को रिमूव नहीं करना है, यानी कि वहाँ पर आपको थ्रेड का धागा नहीं चलाना है, वरना आपकी आईब्रो का शेप खराब हो सकता है। और वो तीनों पॉइंट आप कैसे जानेंगे ये आप इस चित्र में देख के जान सकते हैं कि इस चित्र में जिस तरीके से ये लड़की ने एक पेंसिल की मदद से अपने हाई पॉइंट जो नाक के पास में है सीधा उस पॉइंट को, साथ ही जो आईब्रोज खत्म होती है वहाँ पर और जो भी हाई पॉइंट होता है वहाँ पर आपको उस धागे को नहीं चलाना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने पास एक आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज में एक शेप क्रिएट करना है, एक उसमें बॉर्डर लाइन क्रिएट करनी है। बॉर्डर लाइन इसलिए क्रिएट करनी है, वो आपकी गाइडलाइन होगी, क्योंकि जब भी आप थ्रेड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बॉर्डर लाइन के अंदर आपको बाल नहीं रिमूव करने हैं, आपको इस बॉर्डर लाइन के बाहर ही बालों को रिमूव करना है। तो आपको जैसी भी आईब्रो का शेप चाहिए, मोटा या पतला, आप पहले एक लाइन क्रिएट कर लें उसके चारों तरफ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी थ्रेडिंग में बालों को रिमूव करने में। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप उस लाइन को क्रिएट करें, अपने लिए गाइडलाइन बनाएं ताकि आपकी आईब्रोज का शेप खराब ना हो। तो सबसे पहले मैं जो है वो आईब्रोज के बीच के बाल निकालूंगी और उसके लिए पहले पाउडर अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर जो थ्रेड हमने बनाया था उस थ्रेड को हेयर्स की अपोजिट डायरेक्शन में चलाऊंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि कैसे थ्रेड बनाना है और कैसे इसे चलाना है तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल आराम से और हल्के प्रेशर के साथ में इस तरीके से थ्रेड को चलाना है। साथ ही जब आपके पास गाइडलाइन रहेगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मुझे इस गाइडलाइन के बाहर में ही काम करना है। तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड की आईब्रोज़ के ऊपर के बालों को निकालने के लिए थ्रेड को इस तरीके से चलाया है, यानी कि हेयर ग्रोथ की विपरीत दिशा में। तो आपको भी इस तरीके से ही इसे चलाना है। आई होप कि आपको अभी समझ में आ रहा होगा। आप लोगों ने अगर दोनों वीडियो देखी हैं तो आपको ये धागे की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और बहुत ज़्यादा क्लोज लेके मत जाइए अपनी आईब्रोज़ के शेप के, आपको बस जो बाल एक्स्ट्रा में दिख रहे हैं आप उन्हीं को निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ मैंने साथ साथ फोरहेड के बालों को भी इस तरीके से थ्रेड करके हटा दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि एकदम क्लीन अभी शेप नहीं आया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज लेके नहीं गई थी थ्रेड के धागे को। मैं इसे प्लकर से निकाल के दिखाऊंगी। अभी आपको पहले राइट साइड वाली आईब्रो पे थ्रेड को चला के बताती हूँ। क्योंकि दोनों आईब्रो के बालों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग दिशा में है, इसलिए हमें उसके बस अगेंस्ट में ही थ्रेड को चलाना है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आराम से धागा चलाइए, कम प्रेशर के साथ में, साथ ही देखते जाइए। आपको एक साथ बहुत सारे बालों को कवर नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया था, एक साथ मत कवर करिए, धीरे धीरे करके ही बालों को निकालिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मुझे इस गाइडलाइन के थ्रू काम करना है। तो जब हम राइट साइड का बनाते हैं आईब्रो तब हमारे राइट हैंड का प्रेशर पड़ता है और लेफ़्ट साइड बनाते हैं तो लेफ़्ट हैंड का प्रेशर पड़ता है। इसी वजह से मैंने आपको दोनों आईब्रोज़ में दिखाया है कि किस तरीके से आपको कौन सा हैंड चलाना है। और यहाँ पर मैंने जो है वो ग्लव्स पहन रखे हैं अपने हाथों में, और वो इस कारण क्योंकि कई बार जो है वो थ्रेड जब भी हम चलाते हैं तो उससे हमारी उंगली में निशान पड़ जाता है। तो इसके लिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन रखा है। आप चाहें तो आप भी ग्लव्स पहन सकते हैं यदि आपको कट लगने का चांसेस रहता है तो। क्योंकि यहाँ वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसलिए जो भी दिक्कतें आती हैं उसको कैसे पार करना है वो भी मुझे बताना फ़र्ज़ है आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, ये राइट साइड वाली और लेफ़्ट साइड वाली में थोड़े थोड़े बाल अभी बचे हैं ऊपर से निकालने, बट उन्हें मैं प्लकर से निकालूंगी। पहले मैं नीचे की आईब्रोज़ भी थ्रेड से बना के दिखाती हूँ।
तो पहले पाउडर अच्छे से अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको आईब्रोज को जो है वो थोड़ा स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर। फिर आपको हेयर ग्रोथ की अपोजिट डायरेक्शन में धागे को चलाना शुरू करना है। आपको बहुत क्लोजली नहीं चलाना है, बस जो भी आपको दिखते हैं कि ये एक्स्ट्रा बाल हैं उन्हीं पर ही आपको इस थ्रेड को चलाना है। यदि आपको ज़रा भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है आईब्रोज़ के जो हेयर हैं उनको निकालने के लिए, तो आप इन्हें प्लकर की मदद से निकालिए, क्योंकि जब आप बिगिनर हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तब आप इसे उसी तरीके से निकाल पाएंगे जिस तरीके से मैं इसे निकाल पा रही हूँ। तो इसलिए आप पहले अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही आईब्रोज़ के ऊपर में ट्राई करें। तो अब जो छोटे छोटे बाल रह गए हैं मैं उन्हें प्लकर की मदद से निकाल लूँगी। प्लकर चलाते समय भी आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए और उसके बाद में प्लकर से एक एक बालों को खींचते हुए रिमूव करिए। तो आपको क्या होगा कि जो छोटे छोटे बाल आपको लग रहा है कि थ्रेडिंग के थ्रू या फिर आपकी गाइडलाइन के अंदर हैं जो छोटे छोटे बाल, तो आप उनको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आईब्रोज़ बनने के बाद हमें खुद में महसूस होता है कि कोई बाल एक्स्ट्रा है तो उसे हम प्लकर की मदद से निकाल लेंगे। क्योंकि दुर्घटना से भली सावधानी होती है, इस वजह से हम थ्रेडिंग में जब भी वो जो बॉर्डर लाइन क्रिएट करेंगे तो उसके बाहर ही आप धागे को चलाएं। अंदर के बालों को अगर कोई छोटा रह जाता है तो आप प्लकर की मदद से ही निकाल लें। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि जो एरिया है वो क्लीन हो चुका है अच्छे से, और ऊपर की साइड में भी जो भी एक्स्ट्रा हेयर है मैं उन्हें भी प्लकर की मदद से निकाल लूँगी। आई होप कि मैंने जो आपको दोनों पॉइंट बताए वो आपके समझ में अच्छे से आए होंगे। आप जब भी थ्रेडिंग बनाएं तो उन्हें दिमाग में रखते हुए और उन्हें अप्लाई करते हुए ही थ्रेडिंग को ट्राई करें। तो अब हम इसी तरीके से दूसरी वाली आईब्रोज़ के जो बाल बचे हुए हैं उन्हें भी धागे से निकाल देंगे। एंड आपको बस ये जो टेक्निक आप देख रहे हैं धागा चलाने की, इसी टेक्निक को फॉलो करना है। बाकी आपको पता है कि आपको हेयर ग्रोथ की अपोजिट डायरेक्शन में ही थ्रेड को चलाना है। तो बस अब आपको लास्ट में इसी तरीके से जो भी बाल एक्स्ट्रा है उन्हें प्लकर की मदद से रिमूव कर देना है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आसान है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस आपको इसकी टेक्निक सीखनी है, साथ ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को वो चीज़ सिखा पाऊँ जो मुझे आती है, कि कैसे आप लोग घर पर बैठ के अपनी खुद ही आईब्रो बना सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ, आप लोगों को उससे हेल्प मिले। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईब्रोज जो है वो शेप में आ चुकी हैं अच्छी तरीके से। जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे हमने उन्हें निकाल दिया है और एरिया को क्लीन कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छे से शेप आया है। तो अब आप लोगों को भी इसी तरीके से ट्राई करना है। एंड लास्ट में थोड़ा सा एलोवेरा जेल या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ना भूलें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और सबसे बड़ी बात की समझ में आई हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पहले आप अच्छे से तीनों पार्ट देखिए। आई होप कि सारा पार्ट देखने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो में मैंने आपको जो जो बातें ध्यान में रखने बोली वो बातें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको एक अच्छा सा शेप मिले आईब्रो का, अपने ही द्वारा बनाया हुआ।